पाठ 12 शहीदों के पत्र। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ में भारत को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले दो वीर सपूतों के विचारों को उनके पत्रों के माध्यम से प्रकट किया गया है। पाठ का उद्देश्य कौशल, वाचन श्रवण, पठन पाठन, मौखिक व लिखित प्रश्नोत्तर। पाठ से आगे चिंतन और मनन, व्याकरणिक, उद्देश्य तथा विधेय, वाक्य प्रयोग, शब्द लड़ी आगे बढ़ाना, विषय संवर्धन गतिविधियां, जीवन कौशल, रचनात्मक कौशल, लेखन, खोजबीन, कला संबंधता, परियोजना कार्य, शिक्षा। हमें अपने वीर शहीदों को आदर पूर्वक नमन करना चाहिए। सन 1925 ईस्वी में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और अन्य युवा क्रांतिकारियों ने सशस्त्र क्रांति का निश्चय किया। इनके पास धन और हथियारों की कमी थी। इस कमी को पूरा करने के लिए राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और उनके साथियों ने सरकारी खजाना लूटने की योजना बनाई। 9 अगस्त 1925 ईस्वी की शाम राम प्रसाद बिस्मिल अपने साथियों के साथ सहारनपुर से आने वाली 8 डाउन रेल में बैठे थे। रेल जैसे ही काकोरी पहुंची, बिस्मिल और उनके साथियों ने जंजीर खींचकर रेल रोक दी और सरकारी तिजोरी लूट ली, लेकिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस घटना को इतिहास में काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। उन पर मुकदमा चला। राम प्रसाद बिस्मिल और उनके साथियों को फांसी की सजा सुनाई गई। फांसी के तख्ते पर चढ़ने से 3 दिन पूर्व उन्होंने अपने माताजी को यह पत्र लिखा। 19 दिसंबर 1927 को उनको फांसी हुई। जैसे ही उनके कदम फांसी के तख्ते की ओर बढ़े, वैसे ही भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे आकाश छूने लगे। राम प्रसाद बिस्मिल तो नहीं रहे, पर उनके ये शब्द आज भी गूंज रहे हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। पूजनीय माताजी, सादर चरण वंदना। इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास तथा सुख की इच्छा नहीं है। केवल एक इच्छा है, वह यह कि एक बार श्रद्धा पूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेता। किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती, क्योंकि शीघ्र ही मेरी मृत्यु का संवाद सुनाया जाना है। माँ, मुझे विश्वास है कि तुम यह समझकर धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता भारत माता की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर गया है। जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा, तो किसी पृष्ठ पर उज्जवल अक्षरों में माँ तुम्हारा नाम अवश्य लिखा होगा। जन्मदात्री, वर दो कि अंतिम समय में भी मेरा हृदय दृढ़ रहे और तुम्हारे चरण कमलों में प्रणाम अर्पित करता हुआ शहीद हो जाऊं। तुम्हारा बेटा राम प्रसाद बिस्मिल। अशफाक उल्लाह खां हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे, जिनका उद्देश्य सशस्त्र संघर्ष कर भारत माँ को आजाद कराना था। जब उन्हें काकोरी कांड में फांसी की सजा सुनाई गई, तब उन्होंने कहा था कि यह एक विडंबना है कि जो हमें सालों से लूटते आए हैं, वे हमें लूट के अपराध में सजा सुना रहे हैं। अशफाक उल्लाह खां ने यह पत्र फांसी के तख्ते पर चढ़ने से 3 दिन पहले लिखा। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत माता को आजाद करवाने के लिए रंगमंच पर हम अपनी भूमिका अदा कर चुके हैं। गलत किया या सही, हमने जो भी किया स्वतंत्रता पाने की भावना से प्रेरित होकर किया। हमारे अपने निंदा करे या प्रशंसा, लेकिन हमारे दुश्मनों तक को हमारी हिम्मत और वीरता की प्रशंसा करनी पड़ी। कुछ लोग कहते हैं कि हमने गुलामी को न सहा और देश में आतंकवाद फैलाना चाहा, पर यह सब गलत है। हमारे कितने ही साथी आज भी आज़ाद हैं, फिर भी हमारे किसी साथी ने कभी भी किसी नुकसान पहुंचाने वाले तक पर गोली नहीं चलाई। यह हमारा उद्देश्य नहीं था। हम तो आज़ादी हासिल करने के लिए देश भर में क्रांति लाना चाहते थे। सरकार भी अंग्रेजों की और जज भी अंग्रेजों के, फिर न्याय की मांग किससे करे?
जजों ने हमें निर्दयी, बर्बर, मानवता पर कलंक आदि विशेषणों से पुकारा है। हमारे शासकों की कौम के जनरल डायर ने निहत्थों पर गोली चलवाई। बच्चों, बूढ़ों, स्त्री पुरुषों सब पर दनादन गोलियां दागी गई। तब इंसाफ के इन ठेकेदारों ने अपने भाई बंधुओं को किन विशेषणों से संबोधित किया था? फिर हमारे साथ ही यह सलूक क्यों? हिंदुस्तानी भाइयों, आप चाहे किसी भी धर्म या संप्रदाय के मानने वाले हों, देश के काम में साथ रहो, आपस में व्यर्थ न लड़ो। रास्ते चाहे अलग हो, लेकिन उद्देश्य तो सबका एक है। सभी कार्य एक ही उद्देश्य की पूर्ति के साधन हैं। एक होकर देश की नौकरशाही का मुकाबला करो, अपने देश को आज़ाद कराओ। देश के 7 करोड़ मुसलमानों में मैं पहला मुसलमान हूँ जो देश की आज़ादी के लिए फांसी पर चढ़ रहा है। यह सोचकर मुझे गर्व महसूस होता है। सभी को मेरा सलाम। हिंदुस्तान आज़ाद हो, सब खुश रहें। आपका भाई अशफाक।